अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। ये गेस पेपर जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका पेपर 10 अप्रैल 2025 को होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये गेस पेपर है बायोलॉजी का क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। तो इन क्वेश्चन को आप लाजमी कवर करें ताकि आपका पेपर जो है वो बेहतर तरीके से कवर हो सके। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं लास्ट में सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आप लाजमी कवर करें और वो वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी की ब्रांचेस है उनकी डिफिनेशन जो है वो आ सकती है, जिसे मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बाकी जो ब्रांचेस हैं, जो बायोलॉजी की ब्रांचेस है, सब डिवीज़न जो ब्रांचेस है उनको आप कवर करें तो उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस। तो ये जो बायोलॉजी है इसका रिलेशन जो है अदर ब्रांचेस के साथ जो रिलेशन है वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर बायो फिज़िक्स है, बायोमेट्री है और अदर ब्रांचेस भी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लॉन्ग में आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 1 को आप ब्रांचेस को कवर करें वो शॉर्ट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ सकता है, इसको भी आप कवर करें। ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। इसकी डिफिनेशन जो है आप कवर करें यहाँ इस क्वेश्चन में, बायोलॉजिकल मेथड्स की, ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस की एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी की। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। तो आप डिफरेंस भी कवर करें, लॉ और थ्योरी में डिफरेंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज एक्सपेरिमेंट नेसेसरी फॉर अ थ्योरी। थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट क्यों ज़रूरी है, वाई, ये रीज़न क्वेश्चन है। आप इन 3 क्वेश्चन को कवर करें। अगर हो सकता है तो बायोलॉजिकल मेथड्स को, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल मेथड्स को आप लॉन्ग में कवर करें। चैप्टर नंबर 3 में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड राइट्स, यूनिट्स एंड एम्स। तो कभी कभार व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड राइट्स यूनिट्स आते हैं और कभी कभार आता है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड राइट्स एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कवर करें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेक्शन सी में आता है, इसको आप लाजमी कवर करें। एक्सप्लेन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें जो 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन की वो आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप डिस्क्राइब करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ साइंटिफिक नेमिंग नेसेसरी। तो साइंटिफिक नेमिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये रीज़न क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, ये भी इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। वाई आर वायरस नॉट प्लेस इन एनी किंगडम। वायरस को किसी किंगडम में क्यों नहीं रखा गया, वाई। तो ये रीज़न क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मुनेरा एंड प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा और मुनेरा में डिफरेंस बताने हैं। तो अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 क्लासिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आप कवर कर लेते हैं तो आप उससे देख के आप ये क्वेश्चन भी खुद से बना सकते हैं। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में। एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस और एक क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, और चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है पेपर में, तो इसको आप कवर करें, शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं और एनिमल सेल और प्लांट सेल के बिटवीन भी डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑफ द फॉलोइंग विद फंक्शन। आप यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो दिए गए हैं, तो उनके फंक्शन और उन पे नोट्स जो है वो आप कवर करें विद फंक्शन। इसमें न्यूक्लियस है, सेल वॉल है,
प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनको आप कवर करें। इससे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और कभी कभार न्यूक्लियस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके फंक्शन कभी कभार पूछे जाते हैं, तो इसको आप कवर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन विथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, इसको आप कवर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ टिश्यू, एक्सप्लेन मसल टिश्यू विथ इट्स टाइप्स विद डायग्राम। तो इसके डायग्राम भी आप इसी के साथ कवर करें और मसल टिश्यू को आप कवर करें और विद टिश्यू की डिफिनेशन के साथ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू, ड्रॉ अ चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। तो ये आपने टिश्यू की डिफिनेशन जो है वो लिखनी है और एक चार्ट बनानी है प्लांट टिश्यू की। ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ प्लांट डायग्राम जो है आप इन डायग्राम को लाजमी कवर करें। प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है। और अगर लॉन्ग में डायग्राम को देखें तो हार्ट की डायग्राम है और डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। चैप्टर नंबर 5 है सेल साइकिल और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो सेल साइकिल के डायग्राम को आप कवर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द सेल साइकिल, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेसेस ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है और सेल साइकिल की डिफिनेशन बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अलोंग विद द डिफिनेशन। तो माइटोसिस की डिफिनेशन लिखनी है, उसके प्रोसेस जो है उसकी जो स्टेज है वो आपने डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन निक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो ये डिफिनेशन में पूछे जा सकते हैं और इससे एमसीक्यूज़ जो है आता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप एक दफ़ा पढ़ लें या इसको याद कर लें क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ भी आता है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज़ मियोसिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 ईयर में बार बार जो है दोहराया जाता है इस क्वेश्चन को आप कवर करें। ये रीज़न क्वेश्चन है शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इज़ माइटोसिस नेसेसरी फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, ये भी रीज़न क्वेश्चन है, इसको भी आप कवर करें। चैप्टर नंबर 8 है न्यूट्रिशन। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन हेटरोट्रॉफिक एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आप लाजमी कवर करें। डिफाइन हेटरोट्रॉफिक की डिफिनेशन लिखनी है, उसके जो टाइप्स है जिसमें से प्रोट्रॉफिक है, होलोजोइक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ये सारे टाइप्स को आप डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसको लाजमी कवर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डिफिशिएंसी एंड सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी बतानी है और साथ में सिम्टम्स भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, तो फर्टिलाइज़र की इंपॉर्टेंस जो है आप कवर करें शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन विटामिन एंड राइट्स इट्स टाइप्स। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 ईयर में बार बार इस क्वेश्चन को दोहराया जाता है, ये भी शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मेल न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी। तो आप इन ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप कवर करें, ठीक है। डिफाइन मेल न्यूट्रिशन है और कार्बोहाइड्रेट है। डिफिशिएंसी अगर आप देखें तो इनीमिया और ग्लूटर जो है ये डिफिशिएंसी में आते हैं, डिसऑर्डर है, तो इसको आप कवर करें। और लीवर के फंक्शन जो है वो आप करें, लीवर के फंक्शन भी शॉर्ट में अलग से क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ लीवर। इन क्वेश्चन को आप कवर करें। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और लेबल भी करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेक्शन सी में आता है। चैप्टर नंबर 9 को देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट। चैप्टर नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनानी है और प्रॉपर लेबल करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच टाइप इज मेन। ये भी 10 ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डिफरेंस पता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो मेन है ह्यूमन है उसके अंदर कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स जो है वो बताने हैं, ये भी शॉर्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लॉन्ग में आता है, व्हाट इज़ ब्लड, राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विद अ डायग्राम। तो इसमें जो सेल वगैरह होते हैं ब्लड के सेल, वाइट सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उनके डायग्राम बनानी है और
ब्लड की डिफिनेशन लिखनी है, ये लॉन्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी ये भी लॉन्ग में आता है, ब्लड वेसल कम्प्लीटली आपने डिस्क्राइब करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा जा सकता है, आप कवर करें राइट द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा जा सकता है, आप इसको भी कवर करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको कवर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू नो अबाउट द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। आप प्रोटीन की डिफिशिएंसी के बारे में क्या जानते हैं, इनको आप भी इसको क्वेश्चन को भी आप कवर करें। क्लास 9 का ये इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है जो मैंने आपको SI साइंस एकेडमी अपने चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया है, और डायग्राम मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड कर दी है। बाकी सेक्शन ए जो MCQs होते हैं वो आप 10 ईयर से भी कवर कर सकते हैं, और जो चैप्टर के एंड में जो MCQs होते हैं या 10 होते हैं या 10 से अबव ज़्यादा होते हैं उनको भी आप लाजमी कवर करें, तो इंशाल्लाह आपका सेक्शन ए भी कंप्लीट हो जाएगा MCQs का, और बी भी कंप्लीट हो जाएगा, और सी भी इंशाल्लाह। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो उनमें हार्ट की डायग्राम है चैप्टर नंबर 9 से, और चैप्टर नंबर 8 में डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है, और चैप्टर नंबर 8 में एक और क्वेश्चन है डिफाइन हेटरोट्रॉफिक विथ इट्स एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो हेटरोट्रॉफिक की जो टाइप्स है उसको डिस्क्राइब करना है, जिसमें होलोजोइक है, सिप्रोट्रॉफिक है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है उसको। चैप्टर नंबर 1 से जो बायोलॉजी का अदर ब्रांचेस के साथ रिलेशन है उस क्वेश्चन को भी आप कवर करें। चैप्टर नंबर 1 से मुस्लिम साइंटिस्ट का जो क्वेश्चन है उसको भी आप कवर करें। चैप्टर नंबर 3 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग में कवर करें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एनिमल टिश्यू है और उसको आप कवर करें। उसके साथ चैप्टर नंबर 4 में जो सेल मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसको भी आप कवर करें। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ एक और क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन का और उसके इफ़ेक्ट्स का, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आप उसको कवर करें।